अपने एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करती हूँ। सो वो एक हफ्ते का ट्रिप था। बचपन से ही मेरे साथ ऐसे ही रहा यार, तो आई ड्रिंक, आई स्मोक या व्हाटएवर। देन वी रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे तो सिर्फ आदमी आदमी है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, मुझे ये जगह समझ नहीं आ रही है। हमारे खाने में कुछ मिलावट ना कर दें। वहाँ पे जाके मैं खुद को कोस रही हूँ, मैं क्या पहन के आ गई हूँ। भाई भगवान ने बचाया मैं उस दिन। Hi everyone, welcome back to my channel. So I am here today to share one of the most traumatic experiences of my life. मतलब मुझे नहीं पता मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं किया था, बट हाँ जैसे ही मेरे साथ हुआ था I made sure to share it with my friends and with my cousins as well, जिससे कि they are well aware of what is happening currently around us and in case अगर फ्यूचर में इस तरीके की ट्रोमेटिक सिचुएशन पे जाते हैं, how to deal with it. मतलब मैं यूजुअली अपने एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि वो उससे कुछ सीख पाए या उनके लिए वो बेटर एक एग्जाम्पल सेट हो पाए। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मैंने अच्छे से रिएक्ट किया, बट मेरे साथ ये हुआ, भाई अपना देख लो। सो एनीवे आई थॉट ऑफ शेयरिंग दैट सेम एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट द स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ भी चीज़ें फेक नहीं है, जस्ट फॉर द वीडियो व्हाटएवर। मेरे को जो नाम नहीं लेने होंगे वो मैं इस वीडियो में नहीं लूँगी, बट मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि मैं जो भी बता रही हूँ उसके साथ मैं कुछ इमेजेस पुट करूँगी इफ़ आई गेट एनी। एंड या आई थिंक वी कैन स्टार्ट। सो मैं कुछ साल पहले अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी मेघालय ट्रिप में। एंड दैट ट्रिप वॉज लाइक, ऐसा नहीं होती कि ग्रुप ऑफ पीपल साथ में ट्रिप में जाते हैं एंड वो एक कोई XYZ ग्रुप होता है, उसमें कोई भी इंडिविजुअल्स पैसे देते हैं एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट बड़ा गैंग एंड दे ऑल कैन गो टुगेदर। ऑफ कोर्स दे डोंट नो ईच अदर, बट दे जस्ट गो टू एक्सप्लोर द प्लेस। तो दिस टाइम माई फ्रेंड्स थॉट कि यार कुछ इस तरीके का करते हैं, हमेशा हम इतने कम ही लोग होते हैं एंड साथ में जाते हैं, देखते हैं, मज़ा आएगा। एंड उसकी इटनरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी एंड वी वर लाइक ओके ठीक है, वी वर अप फॉर इट। सो वो एक हफ्ते का ट्रिप था एंड हम लोग गए, हमें काफ़ी मज़ा आया मेघालय में। सो यहाँ पे कैच है, तो जब भी हम इतनी दूर जाते हैं एंड जैसे ही हमारा ट्रिप ख़त्म हो जाता है, हमें ऐसा लगता है वेट हमारा पैसा वसूल नहीं हुआ है, हमें 1-2 दिन और उस जगह पे स्टे करना है जिससे कि हम अपने ट्रैवल के पैसे को वसूल कर पाए। सो दैट इज़ व्हाट वी डिड एग्जैक्टली। हमने सोचा यार 1-2 दिन और स्ट्रेच कर लेते हैं, मेघालय घूम के तो आ गए हैं, गुवाहाटी में रहते हैं, गुवाहाटी में मज़े करेंगे, प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, खाना यहाँ का खाएंगे, शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत एंड देन वी कैन लीव। तो वी वर लाइक ओके, हम तीनों अलग अलग स्टेट से थे, तो लाइक ओके लेट्स डू इट दैट वे। हमारी मेघालय की ट्रिप बहुत अच्छे से ख़त्म हुई। वहाँ पे हमें एक फ्रेंड मिली जो कि बहुत ही स्वीट लड़की थी एंड आई रिमेंबर, उसका भी एक बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ आपको। सो यूजुअली लोग बोलते हैं जब भी वो ऐसे सोलो ट्रैवल करते हैं, सो पीपल आर लाइक ओ माई गॉड यू आर सो, मतलब यू आर सो ब्रेव, यू आर सो इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग एंड काफ़ी लोग क्रेव करते हैं कि हमें भी सोलो ट्रैवल करना है। मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट हूँ। आई हेट ईटिंग अलोन, आई हेट वॉचिंग समथिंग अलोन। मतलब मुझे अकेलेपन से नफरत है। आई डू नॉट एन्जॉय माई कंपनी एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट बिकॉज बचपन से ही मेरे साथ ऐसे ही रहा यार। मतलब मैं टीवी देख के पढ़ाई करती थी, मतलब चल रहा होता था वो बैकग्राउंड में, देन मैं पढ़ाई करती थी। मतलब मुझे अकेला रहना इतना गंदा लगता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज में असाइनमेंट्स कर रही होती थी, मेरा बिग बॉस चल रहा होता था एंड मैं साथ में अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स कर रही होती थी। इट इज़ दैट क्रेजी। सो मेरे को हमेशा से लोगों के बीच में रहना पसंद है। जब भी मैं कॉलेज में भी किसी को देखती थी, कोई एकांत में अकेले में खाना खा रहा है, लंच खा रहा है, ब्रेकफास्ट खा रहा है, डिनर खा रहा है, मुझे ऐसा लगता था ओ शिट यार, इसका तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, ये अकेले खा रहा है। आई हैव सो मेनी केसेस कि मुझे ऐसा सैड फील होता था कि अरे यार शिट, ये अकेले खा रहा है या अकेले खा रही है, आई नीड टू बी विद दिस पर्सन सो दैट दिस पर्सन डज नॉट फील लोनली। एंड मैं अपने ग्रुप को ऐसा करती थी, यार चल बेचारे के साथ चल लेते हैं, बेचारे के साथ चल लेते हैं। लाइक लिटरली आई यूज टू टैग देम एज बेचारा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, बट वो मेरी साइकोलॉजी थी, वो मेरी थिंकिंग थी। एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई अकेले तो रहना ही नहीं चाहता, मतलब वो तो उनकी ज़बरदस्ती है, उनका सिचुएशन ऐसा है कि दे आर लिविंग अ लाइफ लाइक दैट। दिस वॉज माई मेंटालिटी। कितनी गई हुई थी मैं, सोच लो आप, ठीक है। एनीवे कट टू, सो ऑफ कोर्स वहाँ पे लड़की आई। हम जब जा रहे थे, बेसिकली हम लोग गुवाहाटी में पहुंचे थे एंड वहाँ से हमारी एक मिनी वैन नहीं क्या बोलते हैं, मिनी बस थी एंड उसमें हम सब लोग ट्रैवलर थी बेसिकली, उसमें हम सब एक एक करके बैठने लगे। एंड में एक लड़की आती है एंड वो आगे पीछे बैठ के, मैंने कहा ओह शिट, इसके साथ कोई नहीं है, ये अकेली है। एंड मैं इंटरनली इतनी दुखी हो रही हूँ कि भाई शिट यार, आजकल के लोगों के तो दोस्त ही नहीं होते हैं, मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगी, हम इसको लोनली फील नहीं होने देंगे, हम इसके साथ घूमेंगे, ठीक है। एंड वो छोटी थी हम सबको एज में, तो लाइक ठीक है। अब फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को बोल रही हूँ यार ऐसे करेंगे, बेचारी अकेली है,
मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग बट यू कैन इमेजिन राइट कि मेरी साइकोलॉजी क्या थी कि जो अकेला है वो सैड है, अब मुझे इसको मतलब नॉर्मल लेकर आना है। तो ठीक है, हमारी ट्रिप विप खत्म हो गई एंड देन हम तीनों ने बताया उसको कि यार हमारा तो प्लान है स्टे बैक करने का एंड वी आर स्ट्रेचिंग फॉर 2 more days एंड दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग कि हम मस्त मजे से एंजॉय करेंगे, आसपास की प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड बता दे। एंड हमने एयरबीएनबी ऑलरेडी बुक कर दिया था। तो शी वाज लाइक हाँ ओके, माइंड इट कोई लड़का नहीं था हमारे इस गैंग में, मतलब हम 3 थे एंड +1 हमें मिल गई थी। तो शी वाज लाइक हाँ आई एम अप फॉर इट, काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेट्स डू इट। लाइक ओके ये मज़ा आएगा। एंड उसके बाद कुछ नहीं, हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोगों ने फर्स्ट डे एक्सप्लोर किया मार्केट प्लेस, कुछ शॉपिंग करी, आसपास के टूरिस्ट एरियाज एक्सप्लोर किए एंड वी वर लाइक यार कितना बेस्ट डिसीजन किया हम लोगों ने दैट वी आर डूइंग दिस एंड वी इन्जॉयड अ लॉट। बिकॉज एक तो साल में इतने मुश्किल से हम लोग मिल पाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो इट्स रियली हार्ड फॉर अस टू कनेक्ट बैक। तो हम तो भैया एक एक मोमेंट को अच्छे से जीने वाले लोग हैं, हमने जिया भी। तो उसके बाद क्या हुआ, शाम होने लगी एंड देन वी वर लाइक यार चल आज क्लबिंग जाते हैं, गुवाहाटी की क्लबिंग एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। एंड वी ऑल नो दैट नॉर्थ ईस्ट को हम लोग कितना ज़्यादा फॉरवर्ड एरिया मानते हैं इन टर्म्स ऑफ फैशन, स्टाइलिंग, इन जनरल माइंडसेट के हिसाब से भी इफ़ कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। मतलब आई डोंट नो, शायद ये मेरे ही यहाँ का नॉर्म होगा, बट मैं तो एटलीस्ट यही मानती थी कि हाँ यार दैट प्लेस इज़ वेरी मच फॉरवर्ड, कोई कैसे भी कपड़े पहने उनको फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर ऑलवेज बेस्ट इन स्टाइल, दे नो ऑल द ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग। सो वी लाइक हाँ ठीक है। अब बेस्ट चीज़ क्या होती है जब कोई गर्ल गैंग साथ में कहीं घूमने जा रहा होता है, दैट इज साथ में कपड़े पहनना, मेकअप करना, ड्रेसअप होना। एंड ऑफ कोर्स हम सब अपने बैग्स लगेजेस भर भर के गए हुए थे, बट वी चोज टू वेयर ईच अदर्स क्लोथ्स। सो ऑफ कोर्स मैंने अपनी फ्रेंड के कपड़े पहने, ड्रेस पहनी, माइंडेड मैंने सबसे छोटे कपड़े पहने थे बाकी सब में से, बिकॉज आई लव वेयरिंग क्लोथ्स, आई लव टू ड्रेस अप। एंड मैंने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी लग रही थी ड्रेस, तो उसने बोला मैं तो नहीं पहन रही, तुझे पहननी है पहन ले, एंड दैट फिटेड मी वेल। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स वेयर इट। एंड मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ नए कपड़े पहनने के लिए, चाहे वो मेरे हो या किसी और के हो। सो अब किसी और का कपड़ा होगा तो मेरे लिए तो नया ही होगा ना। सो मैंने पहना एंड मेकअप वेकअप किया, वी ऑल वर सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर नाइट लाइफ गुवाहाटी की। एंड हम चले गए, माइंडेड जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड, काफ़ी लोग जाते हैं क्लबिंग देखने के लिए, ताड़ने के लिए कि ऑपोजिट सेक्स को एंड वो सब। फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल नहीं है मेरा वो। एंड ऑफकोर्स मेरी लाइफ में ऑलरेडी कनिष्ठ था उस टाइम पे। एंड इन जनरल भी मेरा हमेशा से रहा है कि आई वॉज ऑलवेज एंटी बॉयज़, आई डोंट नो वाई, बट हमेशा मुझे बॉयज़ से एलर्जी रही है कुछ अलग ही लेवल की। एनीवे तो हम लोग गए एंड मेरा हमेशा मेन मोटिव होता है मुझे डांस करना है, चाहे कुछ भी जगह हो मुझे बस डांस करना है। इट्स नॉट बेसिकली अबाउट कि मुझे क्लबिंग जाना है तो आई ड्रिंक, आई स्मोक या वट एवर, इट इज़ मोर लाइक आई जस्ट वांट टू डांस। एंड मुझे गुड फूड का भी नहीं होता है, आई जस्ट वांट टू डांस, ठीक है। वहाँ का जो टॉप रेटेड क्लबिंग का एरिया था, वहाँ पे वी डिसाइडेड टू गो एंड इट वाज अमेजिंग। लाइक हमने एंटर किया, सब कुछ सही था। हमने जैसे ही एंटर किया, फर्स्ट रो में था वो, मुझे अभी भी याद है। एंड पहले देखा कि लोग कम हैं एंड हम लोगों ने ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। देन वी रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे तो सिर्फ आदमी हैं, सारे मेल हैं यहाँ पे। एंड मेरे फ्रेंड्स ने कुछ कॉकटेल्स ऑर्डर करे एंड आई वाज लाइक मैं नहीं पीऊँगी। आई वाज द ओनली वन हु इज़ नॉट ड्रिंकिंग एंड मेरे अलावा तीनों ड्रिंक कर रहे थे, ठीक है। ओ गॉड, धीरे धीरे आई वाज लाइक चल ठीक है, जब तक ड्रिंक आ रही है लेट्स जस्ट डांस एंड वो सब, क्योंकि अगर आई टोल्ड यू मेरा मोटिव एक होता है डांस करना है। हम लोग डांस करने लगे एंड देन वी रियलाइज्ड कि यहाँ पे तो सारे सिर्फ लड़के हैं एंड जो 2-3 फीमेल्स हैं दे आर कॉल गर्ल्स, ओके। इट वाज सो शैबी। अब हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, हमने ट्राई किया हम कैंसिल कर पाए, वो कैंसिल नहीं हुआ। नहीं अब तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड माई फ्रेंड्स वर लाइक यार तू बहुत ज़्यादा साइकी हो जाती है, अंडरस्टैंड। एंड मैं हूँ वो बच्ची जो धारावाही देख देख के पैदा हुई हूँ, मैं वो बच्ची हूँ जिसे क्राइम पेट्रोल देखना पसंद था। मतलब आप इमेजिन करो मेरे बारे में, तो मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता नहीं कि अरे इसका ढक्कन खुल गया तो मैं बोलूँ अरे भैया मेरी लिपस्टिक तो खराब हो गई। आई एम दैट पर्सन कि जिसको जो थोड़ी सी भी खुशी मिल जाए मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, ज़रा सा भी दुख मिल जाए आई विल बी दैट पर्सन जो बस रोती रहेगी। तो मैं उस जोन में चली गई कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, मुझे ये जगह समझ नहीं आ रही है। एंड दोज पीपल वर लाइक एंजॉइंग एंड हैविंग फन। आई वाज लाइक यार जल्दी करो चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एंड दिस वाज लाइक माई कंटिन्यूस थिंग। एंड दे लाइक शिवांगी हाँ जा रहे हैं, अंडरस्टैंड, वेट ये तो खत्म करने थे। आई वाज लाइक हाँ ठीक है। एंड देन आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं कुछ ज़्यादा ही करती हूँ, हाँ मैं थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ अचानक से, आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ, हर चीज़ ऐसे नहीं होती है। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है इतने पैसे खर्च किए हैं, इतना मेकअप किया है, इतने सच के आए हैं, लेट्स जस्ट डांस, अपना कोटा टिक 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 करते हैं चलते हैं यहाँ से। लाइक हम डांस करने गए,
कोई नहीं था उस टाइम पे डांस फ्लोर में, चीपर से लड़के आना स्टार्ट हो गए एंड दे वर ट्राइंग टू टच अस, ठीक है. दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड ओ माय गॉड दिस इज गोइंग क्रेजी. एंड हम थोड़े ऐसे हम लोगों ने इशारों में किया और मैं एकदम ब्लैंक होती हूँ. ओके, सो मेरे साथ ये है कि अगर कोई भी अनकंफर्टेबल होता है तो बस नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है या पता भी नहीं चलता कि दिस पर्सन इज अनकंफर्टेबल. बट विद मी इट इज लाइक I will show it to every damn person in the room that I am bloody uncomfortable, and that is like मैं intentionally नहीं करती, unintentionally होता है कि सबको पता चल जाता है कि what is this person feeling. और मैं एकदम blank कि what the hell is happening here. मैं ट्रॉमेटाइज हो गई ये सब कुछ देख के. एंड देन वी सैट बैक, मतलब हम अपनी सीट पे वापस बैठे एंड वी वर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कि हमारे खाने में कुछ मिलावट ना कर दें यहाँ पे, क्योंकि हम समझ गए थे कि द सीन इज़ वेरी बैड ओवर हियर. हमारे पास ना खुद की गाड़ी, ना हम यहाँ पे किसी को जानते हैं, ना हम चारों के अलावा कोई एक दूसरे का यहाँ पे लोकली अवेलेबल. इट वॉज सो क्रेजी. एंड वो लड़के ऑन फेस चीपर थे, ठीक है. द माहौल वॉज पथेटिक. एंड धीरे धीरे जितनी देर हम वहाँ पे रह रहे थे हमें रियलाइज़ हो रहा था कि वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, बट उसके लिए हमें कैब करनी पड़ेगी. सो मैं कंटिन्यूसली बोलती जा रही थी यार ये सब छोड़ो, खाना वाना भाड़ में जाए. एंड वी इमेजिन ये सब कुछ हो रहा है, वी हैव टू एक्ट नॉर्मल, क्योंकि अगर हम शो करेंगे कि वी आर पैनिकिंग और वी आर नॉट लाइकिंग whatever is happening, वो एक्सप्रेस होगा, राइट, कि these people are getting uncomfortable. एंड जो चीपर घटिया बेहुदा लड़के होते हैं they feel more proud of themselves कि you know they were successful. So we have to act mellow. Imagine I have to act mellow, and which I was really trying to. एंड अंदर ही अंदर मेरी जो फट रही थी मैं बता नहीं सकती. मैंने सारे भगवानों को वहाँ पे बैठे बैठे याद कर दिया उस टेबल पे. आई स्टिल रिमेंबर मैं इस साइड बैठी थी, मेरी एक फ्रेंड यहाँ थी, एक फ्रेंड यहाँ थी, एक फ्रेंड यहाँ थी, एंड आई वाज जस्ट चैंटिंग कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सोचा था, क्या हो रहा है, ये तो इन लोगों ने हमारी पूरी ऐसे प्लान चौपट कर लिया है. कूल. कैब बुक हुई, कैंसिल पे कैंसिल होती जा रही थी. फाइनली कैब बुक हुई. मैंने बोला ना फर्स्ट फ्लोर पे थे हम, उस जगह से उठ के बाहर निकले एंड हम बाहर खड़े हो गए. हमने ही प्लान किया था कि हम डायरेक्टली नीचे नहीं जाएंगे, हम नीचे बैठ के कैब का वेट नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो दोज पीपल वर क्रेजी चीप, ठीक है. सो लाइक हम नीचे जाके नहीं करेंगे एंड हम ऊपर रह के ही वील वेट फॉर देम, एंड जब कैब आ जाएगी तो हम नीचे भाग के फटाक से कैब के अंदर बैठ जाएंगे. अब इमेजिन करो हमारी इतनी गर्ल मैच चल रही है, इसका मतलब वो लोग कितने 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 क्रेजी चीप होंगे एंड वो इन्वायरमेंट क्या ही होगा, ठीक है. कोई बाउंसर वाउंसर कुछ नहीं था गाइज वहाँ पे, एंड वो नंबर 1 रेटेड पब था गुवाहाटी का. एंड लेट मी टेल यू, जब ये सब कुछ हो रहा था उसी के बीच में, एज आई टोल्ड यू, मैंने यहाँ पे सबसे छोटी ड्रेस पहनी थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू इन्जॉय माई लाइफ. एंड वहाँ पे जाके मैं खुद को कोस रही हूँ मैं क्या पहन के आ गई हूँ. मैं अपनी ड्रेस को नीचे करने की कोशिश करी. आई वॉज सो डैम अनकम्फर्टेबल, मैं बता नहीं सकती हूँ. एनीवे फिर उसके बाद हम बाहर निकले. बाहर मतलब जस्ट बाहर एंट्री के वहाँ पे खड़े हुए, एंड हमारी कैब कैंसिल हो गई. इट वॉज शोइंग 2 मिनट्स में भैया आ रहे हैं एंड कैब वाले भैया आ रहे हैं, एंड मोमेंट में मैं धोखा दे दिया. यू वर लाइक शिट व्हाट टू डू नाउ. इतने में हम देख रहे हैं वो 5-6 या 7-8 लड़के थे, वो एक एक करके आ रहे हैं और वो खड़े हो गए हमारे साथ बाहर. एंड आई वाज लाइक, एंड दे वर कंटिन्यूसली लुकिंग एट अस, दे वर स्टेयरिंग एट अस. एंड अगर हम उन्हें वापस, जैसे यूजुअली मेरे साथ कोई करता है कि देखते हैं, तो आई एम लाइक, मतलब मैं ऐसी होती हूँ. एंड इमेजिन मैं जोन में नहीं थी. आई वाज लाइक वी ट्राइड कि हम उन्हें देखें, स्टेयर बैक करें, बट दे वर सो चीप कि वो रुक नहीं रहे थे. एंड मेरा और हो गया कि भाई मर गए. उस पॉइंट में मुझे इतना मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग व्हाट आई फेल्ट दैट टाइम. एनीवे उसके बाद हुआ कि शिट व्हाट टू डू नाउ. अब हम क्या करें, ये तो भैया स्टेयर कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से. एंड बट वी हैड दिस थिंग कि यहाँ पे जो भी लोग हैं पब के लोकल लोग, ये कुछ हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, राइट. यही हमारा माइंडसेट होता है. एंड इसमें एक और बैकग्राउंड ऐड कर देती हूँ. वाइल माई फ्रेंड्स वर ड्रिंकिंग इनिशियली व्हेन दे स्टार्टेड, तब हमें नहीं पता था कि इतनी घटिया जगह एंड व्हाटएवर. सो आई वाज लाइक, मैं कंटिन्यूसली बोलती जा रही थी यार प्लीज कम पीना, बिकॉज आई एम दैट पर्सन इन माई ग्रुप जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लो, मुझे नहीं लेनी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब लेनी नहीं, क्या मतलब आई एम नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल, एंड मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले भाई. एंड आई वाज लाइक भाई आई एम द ओनली वन हु इज नॉट ड्रिंकिंग, दीज पीपल आर ड्रिंकिंग, मैं कैसे संभाल सकती हूँ इन लोगों को. तो मैं बाहर, फिर जब ये ऐसा हो गया कि भाई यहाँ पे तो क्राउड ही क्रेजी है, वी वुड बी नीडिंग किसी की हेल्प, तब तो मैं और क्रेजी हो गई कि भाई एक तो मैं ही सोबर हूँ, बट हाँ माई फ्रेंड्स वर लाइक वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे डोंट ड्रिंक लाइक क्रेजी. एंड
बस थोड़ा थोड़ा उनने किया था. So I was like ठीक है, परफेक्ट, कैब कैंसिल हुई. उस जगह पे ऐसा खोपचा सा एरिया था वो एंट्री का, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एंड देन दोस इडियट्स came outside. We were so uncomfortable. Each one of us we were like, I can't even express हमारे क्या expressions हो गए थे कि भाई क्या बकवास है ये, मतलब इन्हें ये तो बहुत ही बेशरम लोग हैं. एंड कम ऑन यार, हम दिल्ली से है, हमने कैसे कैसे चीप लोगों का ऑलरेडी सामना किया हुआ है धरती पे, वो भगवान ही जानता है. दिस वॉज नथिंग. मतलब मुझे ऐसा लगा था यार इनसे घटिया तो कोई और नहीं मिल सकता. बट ब्रो नो, देवर मतलब नेक्स्ट लेवल. मैंने इतने घटिया तो कभी देखा ही नहीं है क्राउड. कुछ नहीं, फिर हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुए एंड दे वर ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद अस. आपका नाम क्या है? लाइक व्हाट द हेल. हम वापस अंदर चले गए अपनी सीट में. वी वर लाइक जब तक हमारी कैब बुक नहीं होगी हम बाहर भी नहीं खड़े हो सकते हैं. एंड हम शांति से, इमेजिन हमारे अंदर वॉल्केनो इरप्शन, पता नहीं क्या क्या, हमारा पूरा रोलर कोस्टर हो रहा था इमोशंस का. बट वी वर एक्टिंग नॉर्मल कि इट इज़ ऑल कूल, इट इज़ ऑल नॉर्मल, we are smart enough to handle this situation, but we were not. फाइनली कैब बुक होती है. कैब वाले भैया जैसे ही नीचे आते हैं, हम अपनी सीट से वापस उठते हैं. हम बिना लिफ्ट के भाग, मतलब हम पहले से करते हैं कि वी डोंट हैव टू रन, वी डोंट हैव टू रन, वी विल एक्ट नॉर्मल. हम नॉर्मल चलते हैं. जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है हम भागते हैं सीढ़ियों में. एंड गेस व्हाट, वो इडियट्स हमारे पीछे पीछे भागते हैं और वो नीचे आते हैं. हम कैसे कैब के अंदर ठुसे हैं, भाग के बैठे हैं, वो जस्ट हमें पता है. एंड उनके पीछे से वाइट कलर की फॉर्च्यूनर आती है जिसके पूरे ब्लैक कलर के विंडोज़ होते हैं. एंड वो 7 to 8 जो लड़के होते हैं वो उसके अंदर बैठ जाते हैं. एंड वी वर ट्रॉमेटाइज्ड कि भाई व्हाट इफ़ हम जल्दी नहीं बैठते, वो हमें ड्रैग करके खींच के अपनी फॉर्च्यूनर में अगर ले लेते, क्या होता हमारा. इट वॉज दैट नेक टू नेक सिचुएशन. भाई भगवान ने बचाया मैं उस दिन. एंड देन हमने कैब वाले भैया को बोला भैया चलो हमें जाना है. एंड देन वी रियलाइज्ड दोज इडियट्स, दोज एसहोल्स, दे वर एक्चुअली फॉलोइंग अस. एंड देन वी हैड टू टेल कि कैब वाले भैया को कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं. इतनी घटिया पैनिकिंग सिचुएशन थी. आई रिमेंबर वो ऐसी सिचुएशन थी जिसमें रोना भी नहीं आ रहा था, माइंड फ्री. जैसे वो टॉम एंड जेरी में नहीं होता कि टॉम के ऊपर कुछ गिर रहा होता है एंड वो ऐसे ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, हाउ टू एक्ट. वो सिचुएशन थी. बिकॉज ये सारी चीज़ें लिटरली हमने क्राइम पेट्रोल वगैरह में ही देखी हुई है यार. ये सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं लगती थी. मतलब ये ऐसा था कि हाँ होता है बट हमारे साथ नहीं होगा. एंड दैट इज़ व्हाट आई एग्जैक्टली फेल्ट कि यार हाँ ठीक है, मतलब होती हैं ये लोगों के साथ सिचुएशंस, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद मी, विद अस. ये ख़त्म हो गया क्या? एनीवे, दिस इज़ व्हाट इट वाज. एंड देन हमने कैब वाले भैया को बोला. एंड कैब वाले भैया ऑफकोर्स बिकॉज लोकल थे, गुवाहाटी के ही थे, तो वो अच्छे से चकमा दे पा रहे थे. बट दोज पीपल वर ऑल्सो लोकल पीपल, तो वो अच्छे से फॉलो करते जा रहे थे. हम वहाँ से निकल रहे. आई स्टिल रिमेंबर वी वर गोइंग क्रेजी. एंड हम इतने बेवकूफ़ थे, हमें ये तक आइडिया नहीं आया कि हम पुलिस को फ़ोन करें. इमेजिन, हमें ये सारी चीज़ें पता होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ओ गड़बड़ हुई पुलिस को फ़ोन करो. बट व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन यू ब्लडी हैव नो आइडिया हाउ टू रिएक्ट. एंड आई फेल्ट सो डम ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड इमेजिन, जिस लड़की को मैं क्वेश्चन करी थी कि ओ शी इज़ सो लोनली, ओ ये तो बच्ची है अभी हमसे 3-4 साल छोटी है, उसने बोला वी शुड कॉल पुलिस. एंड आई वाज लाइक भाई तेरे मुंह से कैसे निकला. एंड देन हम सब लोग फ़ोन करना स्टार्ट करे. हमने हर पॉसिबल नंबर पे फ़ोन किया, हर पॉसिबल फ़ोन किया. वी वर लाइक प्रो दिस आइडिया, दिस इज गोइंग टू सेव अस. एंड गेस व्हाट, किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया. दैट वाज द टाइम व्हेन आई लिटरली थॉट वी आर गॉन नाउ. आई थॉट ऑफ कॉलिंग कनिष्क एट दैट टाइम, बट वो सो चुका था. मैंने उससे पहले मैसेज किया था, वो डिलीवर नहीं हुआ था. पेरेंट्स को फ़ोन कर नहीं सकते थे. आई कांट टेल यू, उस टाइम पे हम ब्लैंक थे. हम सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे. कैब वाले भैया बेचारे थोड़े ओल्ड थे. ही वॉज सपोर्टिंग अस. इमेजिन अगर वो कोई घटिया आदमी होता, वो भी कोई चीपड़ आदमी होता, क्या होता यार हमारा. एंड नोबडी वॉज पिकिंग अप आवर कॉल. कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी नहीं, हेल्पलाइंस वगैरह कुछ, नथिंग वॉज वर्किंग. एंड वी वर लाइक अब हम क्या करेंगे. नाउ यू विल से हम अपने एयरबीएनबी चले जाते. हमें इतना पैथेटिक फील हो रहा था क्योंकि हमारा एयरबीएनबी भी थोड़ा सा सुनसान से एरिया में था कि भाई कैब वाले भैया तो निकाल देंगे, बट हम वहाँ से भाग के सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक कैसे जाएंगे, हम लॉक कैसे खोलेंगे. व्हाट इफ वो तब तक भाग के हमारे, ओ गॉड, मुझे अभी सुनाते हुए सबको जैसा फील हो रहा है वापस. एंड आई डोंट नो हाउ टू से. I still remember I was going crazy at that time. As I said, I'm not that responsible person, and
मैं बस सोच रही थी कि अब मेरा नेक्स्ट क्या होगा मेरे साथ, मतलब एम आई गोइंग टू डाई, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, आर दे गोइंग टू पिक एंड चूज, कोई क्यों करेगा यार इस तरीके से। वी हैड नो आइडिया व्हाट टू डू एंड ओ गॉड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम ऐसे चेस कर रहे, वो हमें चेस कर रहे थे, हम भाग रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था, फिर हमें फाइनली एक थाना मिला, पुलिस थाना, एंड वी वर लाइक कि कैब वाले भैया को हमने बोला, सो दैट गर्ल हु वाज लाइक 3 to 4 years यंग, शी वॉज लाइक कि मैं जाऊँगी पुलिस थाने में, मैं बात करती हूँ, आप तीनों गाड़ी में बैठो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सर नहीं मैं तेरे साथ चलती हूँ, बिकॉज पुलिस थाने में भी कुछ भी हो सकता है। गाइज मतलब दैट वॉज द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ माई लाइफ, बिकॉज हम लोगों ने स्टोरीज सुनी हुई है, मूवीज़ देखी हुई है कि पुलिस थाने में गलत हो जाता है, पुलिस गलत कर लेती है, पुलिस में ली होती है। सो वी हैड दैट फियर कि अगर वो अकेले जाएगी, कहीं ना कुछ गलत हो जाए, कोई उसके साथ जाएगा। एंड देन जो बाकी गाड़ी में बैठे हुए हैं दो, दे वर लाइक व्हाट इफ वो हमें आके उठा के ले गए तो। सो लाइक नहीं, अब हम चारों ही जाएंगे थाने में। वी डिसाइडेड कि हम चारों, हम भागे, भैया ने रोका, हम अंदर गए। वहाँ पे कोई महिला पुलिस वाली नहीं थी, वहाँ पे दो थे, एंड दे वर लाइक वेरी कैजुअल। व्हेन वी आस्क्ड देम, सुन ले हमारे कोई पीछा कर रहा है एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। उन्होंने बोला गाड़ी का नंबर क्या है, हमने गाड़ी का नंबर बताया जो हमें याद था, फॉर्च्यूनर है, वाइट कलर की, ब्लैक वो है, वो हमारा वहाँ पे पीछा करे थे। एंड इमेजिन दे स्टार्टेड जजिंग अस, एंड सबसे ज़्यादा आउट ऑफ 4 of us एवरीबडी वॉज जजिंग मी। सो हमेशा से मेरे साथ ये रहा है कि मेरे को लेके लोगों को हमेशा डाउट रहा है कि मैं सबसे बिगड़ी हुई हूँ, सबसे बेकार हूँ, सबसे ऑल दोज नेगेटिव वर्ड्स। पता नहीं क्यों, आई थिंक आई गिव दैट वाइब्स, जबकि आई एम नॉट रियली श्योर ऑन कैमरा मेरी वाइब्स आती है कि नहीं, बट इन पर्सन इफ़ यू सी मी, मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली या बदतमीज़ या बिगड़ी हुई लगूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है, जो कि सच नहीं है। आई वॉज द ओनली वन हु वॉज लाइक सो सोबर, जस्ट बिकॉज मेरी ड्रेस की लेंथ छोटी थी, दैट डज नॉट मीन की। एंड आई फेल्ट सो बैड एट दैट टाइम कि तुम्हें नज़रें बताती है। माइंड इट, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, बट नज़रों से लगा, एंड आई वॉज फीलिंग, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बट आई फेल्ट लाइक मैंने ये ड्रेस क्यों पहनी। मैं अपने आप को लिटरली पूरे टाइम कोस रही थी कि कुछ गलत ना होते हुए भी सब कुछ गलत लग रहा था, राइट? कि लड़कियां क्यों गई है क्लबिंग पे, राइट? मतलब लड़के जा सकते हैं पर लड़कियां क्यों गई हुई है। इट वॉज बैड। सो एनीवे, मुझे बहुत घटिया फील हो रहा था, मैं अपने सारे भगवानों को याद कर रही थी। आई वाज लाइक मैं ज़िंदगी में कभी भगवान जी क्लबिंग नहीं जाऊँगी, मैंने तो कुछ किया, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, दैट फीलिंग वाज पैथेटिक। एनीवे, उन्होंने बोला ठीक है, हमने बोला नहीं आप हमारे साथ चलो, आप हमें छोड़ो और तब करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। फीमेल कांस्टेबल नहीं थी, शायद से एक फ़ीमेल कांस्टेबल आई थी हमारे पीछे पीछे। फिर ऐसा हुआ कि हमारी जो कैब थी उसके पीछे पीछे, मतलब हमने बोला हम यहाँ से नहीं जाएंगे पुलिस थाने से, आपको हमारी कैब के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। सो इमेजिन, जैसे पुलिस थाने से वो एक कांस्टेबल था एंड बाकी के 2 लोग और थे। आई डोंट इवन रिमेंबर, वो इतनी घटिया रात थी। वो अपनी जीप लेके हमारी कैब के पीछे गए। जैसे ही हम अपने कैब में बैठे, वो सबसे पहले आए और उन्होंने बोला हाँ हमारे कैब वाले भैया से क्या है, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बोला कि ऐसा ऐसा है और मैं इन लड़कियों की हेल्प कर रहा हूँ। गाइस, पुलिस वाले ने हमारे कैब वाले को थप्पड़ मारा, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी वर लाइक ये इनने क्यों किया, ये क्या था। एंड आई कांट टेल यू, दैट फीलिंग वाज सो पैथेटिक। वी वर लाइक भाई ये क्या मिले हुए हैं, क्या है। एंड वी कुड सी, तो हमने अपने कैब वाले भैया से बोला, कैब वाले भैया ने, मतलब आपको लग रहा होगा कि मैंने जिस एनर्जी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट किया था, एंड अब मेरी एनर्जी कितनी ड्रेन्ड आउट लग रही होगी। मुझे बहुत घटिया फील हो रहा है वो सोचते हुए भी सब कुछ। इट फील सो बैड। उन्होंने बोला कि वो चौराहे तक थे एंड चौराहे से उन्होंने क्रॉस कर लिया है। एंड जब हमने यू टर्न लिया पुलिस की जीप के साथ, गाइस हमें उनकी फॉर्च्यूनर दिखी एंड वो फिर उनकी फट गई ऑफकोर्स कि हमारे साथ पुलिस है, एंड देन वो वहाँ से चले गए। बट इट वॉज सो ट्रॉमेटिक फॉर अस। हम अपने फाइनली एयरबीएनबी पहुँचे। हम लोग लिटरली 4 के झुंड में चल रहे थे कि नोबडी कैन डू एनीथिंग टू अस। कैब वाले भैया ने हमें रोका, हम चल के गए, हमें लॉक खोला। 2 लोग देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, एक पर्सन लॉक खोल रहा था। आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट। हम लोग सो नहीं पाए थे, हमने अपनी सारी विंडोज शट कर ली थी, हमने अपने लॉक्स को, मतलब डोर्स को इतनी भयंकर तरीके से लॉक किया था। उसके आगे हमने अपना सोफ़ा ड्रैग कर लिया था। हम अपने उस एयरबीएनबी के रूम के, मतलब पूरे अपार्टमेंट के अंदर भी रूम को लॉक करके सोए थे। इट वॉज सो ट्रॉमेटिक। हमारा पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया था। एंड हमारी गलती क्या थी
कि वी जस्ट स्टेप्ड आउट एंड हम फीमेल्स थी, हम ट्रॉमा में थे, वी डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर, वी वर जस्ट इन लाइक ये हमारे साथ हुआ है, वी वर इन दैट फेज। एंड मुझे बहुत घटिया फील हुआ था शॉर्ट ड्रेस पहनने में, मतलब वो ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, नी से ऊपर की थी। सो दिस वॉज दैट ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस विच आई रियली वॉन्टेड टू शेयर एंड आई डोंट नो। फिर उसके बाद हम लोगों ने, बाकी सब ने तो डिसाइड किया अब अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, बट आई मेड श्योर कि मैं बताऊँगी भाई अपने घर पे, दे शुड बी वेल अवेयर। एंड जब नेक्स्ट डे हमें एयरपोर्ट पे जाना था, किसी की फ़्लाइट आगे थी पीछे थी, बट वी मेड श्योर हम सब साथ में जाएंगे। यार हमें सड़क पे जाते हुए भी डर लग रहा था कि कुछ अटैक ना कर ले, हमें ड्रैग करके ना ले जाए, मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा यार गुवाहाटी में कि हम कहाँ हैं, कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, ट्रेस ही नहीं कर पाएगा। मैं इट वॉज रियली बैड एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज पुलिस हमें उल्टा शक की निगाहों से देख रही थी। एंड मुझे पुलिस का भी वो अच्छा नहीं लगा था। कैब वाले भैया जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थे थ्रू आउट, उनके साथ भी गलत हुआ। एंड जिस क्लब में हम गए थे, जिसकी रेटिंग इतनी अच्छी थी, वो इतना घटिया निकला। वहाँ के लोकल लोग हमारी हेल्प नहीं कर पाए। एंड तब मैंने काम पकड़ लिए थे कि आई विल नेवर कम बैक टू दिस स्टेट अगेन। नॉट दैट स्टेट इज़ बैड और वट एवर, बट I had a very bad experience over there. So anybody who is from Guwahati, I'm really sorry. I don't mean to मतलब drag you down या ऐसे कुछ, but I'm just sharing my experience. It was pathetic. इतनी मैंने बकवास कर ली, बट मतलब अपनी स्टोरी शेयर कर ली, बट मैं अपना मेकअप नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स मतलब मैं इतनी ट्रोमैटिक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, मेकअप कैसे कर सकती थी। बट यार दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब मैं वापस उस जोन में चली गई हूँ सैडली। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में। दिस वॉज इट। आई वोंट टेल यू ऑल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज मूड में ही नहीं है। बहुत ट्रॉमाटाइजिंग था यार वो, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग था। सो क्रेजी। दिस वॉज इट। बाय, टेक केयर। एंड तब से मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ हमेशा एक मेल फ्रेंड तो होना ही चाहिए। मेल फ्रेंड को देख के लोग थोड़ी फटती है घटिया लड़कों की। सो उसके बाद से आई वाज लाइक भाई हर ट्रिप में एक लड़का तो होना चाहिए, otherwise we are not going, it is not safe and it is genuinely not safe. Okay, bye. मैं घटिया नोट पे एंड नहीं करूँगी इस वीडियो को। I am just sharing this experience with you all, जिससे कि आप इसमें से कुछ सीखो, आप मेरे एक्सपीरियंस को वापस रिपीट ना करो। एंड आई होप जब भी आप गुवाहाटी जाओ या मेघालय जाओ, दो इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस, बट आपके साथ ये ना हो, इसका ध्यान रखना। एंड या टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।